रूह का राग, एक रॉकस्टार की प्रेम कहानी। 1। शोर के पीछे की खामोशी। आरव वर्मा, देश का सबसे मशहूर रॉकस्टार। उसके गाने ट्रेंड में होते, कॉन्सर्ट हाउसफुल, और लाखों लड़कियां उसकी एक झलक के लिए बेकरार रहती थीं। लेकिन इन तेज लाइट्स और ऊंचे शोर के पीछे एक सन्नाटा था, एक ऐसी तन्हाई जो उसने कभी किसी से बांटी नहीं। आरव का संगीत उसकी आत्मा की आवाज था, मगर वो आवाज अधूरी थी। उसे इंतजार था किसी ऐसे की जो उसकी धुनों को समझ सके, उसके शब्दों की खामोशी को सुन सके। तो पहली झलक कॉन्सर्ट के बाद एक शाम आरव अपनी टीम के साथ एक छोटे से हिल स्टेशन गया, मनाली। वहां का शुद्ध वातावरण और पहाड़ों की शांति शायद उसे थोड़ी राहत दे सके। एक शाम वह अकेले वॉक पर निकला। तभी उसकी नजर एक लड़की पर पड़ी। वो पहाड़ी लोकगीत गा रही थी, बिल्कुल सादगी से, बिना किसी साज के। उसकी आवाज में जादू था, और उस जादू ने आरव को रोक लिया। लड़की का नाम था मीरा ठाकुर। 3। दो अलग दुनिया। एक सुर मीरा एक स्थानीय संगीत शिक्षिका थी, जिसे पहाड़ी लोक संगीत से बेहद लगाव था। उसे रॉक या पॉप में दिलचस्पी नहीं थी। जब आरव ने उससे बात करनी चाही, तो उसने सीधा कह दिया, मैं आपके फैन नहीं हूं, पर आपकी आंखों में उदासी है, कोई बहुत गहरी बात छिपी है वहां। यह सुनकर आरव हक्का बक्का रह गया। पहली बार किसी ने उसकी आंखों को पढ़ लिया था। धीरे धीरे दोनों की मुलाकातें बढ़ने लगीं। आरव मीरा की सादगी और सच्चाई से खींचता चला गया, और मीरा को भी आरव के अंदर छुपे सच्चे कलाकार से लगाव होने लगा। 4। सुरों की रचना। आरव ने मीरा से पहाड़ी संगीत सीखना शुरू किया। दोनों साथ गाने बनाने लगे, जहां रॉक और फोक का अनोखा संगम था। एक गाना उन्होंने साथ लिखा, रूह का राग। ये गाना जब रिलीज हुआ तो वायरल हो गया। लोग कहने लगे कि इस गाने में आत्मा है, दिल की बात है, मगर कोई नहीं जानता था कि ये गाना उनके दिलों की कहानी थी। 5। कशमकश। जहां प्यार बढ़ रहा था, वहीं असल दुनिया की मुश्किलें भी सामने आने लगीं। आरव की मैनेजमेंट टीम मीरा को पसंद नहीं करती थी। वे चाहते थे कि आरव ग्लैमर की दुनिया में बना रहे, और मीरा उनके लिए ब्रांड को खतरा लगने लगी। मीरा ने आरव से कहा, तुम्हारी दुनिया बहुत अलग है, मैं उस चकाचौंध में नहीं रह सकती, और मैं तुम्हें रोकना भी नहीं चाहती। आरव ने जवाब दिया, मैंने शोहरत से प्यार नहीं किया, मैंने तुमसे किया है। 6। दूरी का द्वार। मीरा ने खुद ही दूरी बना ली। वह चुपचाप मनाली लौट आई। आरव ने उसे बहुत ढूंढा, लेकिन वह कहीं नहीं मिली। कई महीनों तक आरव गुमसुम रहा, न गाना लिखा, न मंच पर गया। मीडिया में अफवाहें फैलने लगीं, मगर वो सिर्फ एक गाना तैयार कर रहा था, तू थी, तू है। यह गाना जब उसने स्टेज पर गाया तो लाखों लोग रो पड़े। हर शब्द में उसका दर्द था, उसकी मोहब्बत थी, और उस भीड़ में सबसे पीछे एक चेहरा मुस्कुरा रहा था, मीरा। 7। रियूनियन गाने के बाद जब आरव स्टेज से उतरा, मीरा उसके सामने खड़ी थी, आंखों में आंसू, मगर होठों पर वही मुस्कान। मैंने तुम्हें माइक से नहीं, दिल से सुना, मीरा ने कहा। आरव ने उसका हाथ थामते हुए कहा, इस बार कोई बीच में नहीं आएगा, न शोहरत, न डर, सिर्फ हम और हमारे सुर। आरव और मीरा ने मिलकर एक नया म्यूजिक स्कूल खोला, जहां रॉक और फोक को साथ सिखाया जाने लगा। उनका बैंड रूह बन गया, जिसकी पहचान सिर्फ गानों से नहीं, दिल से थी। आरव अब भी रॉकस्टार था, लेकिन उसकी सबसे बड़ी हिट उसकी जिंदगी की सबसे प्यारी धुन थी, मीरा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकॉन का बटन ज़रूर दबाएं ताकि आपको हमारी सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।